दोस्तों, आज सीधे हमारे अंतरिक्षयान से हम आपके लिए कंटेंट लाए हैं जो वास्तव में अंतरिक्षीय है। आज आपके लिए बहुत कुछ है, मजेदार वीडियो, दिलचस्प पहेलियाँ और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से इतने सारे मीम्स। एपिसोड को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने वीडियो के लिए अवार्ड सेरेमनी को न मिस करें। उन्हें दुनिया के सबसे निष्पक्ष जज द्वारा दिया जाएगा, जो कि मैं हूँ। मैं इंतजार नहीं कर सकता। क्या आप कर सकते हैं? चलो चलते हैं। एक हैमस्टर को टैप करके आप न सिर्फ नए दोस्त बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन के साथी को भी खोज सकते हैं। Don't flirt with him. I'm not going to... जब वो आपके हैमस्टर अकाउंट की शेष राशि देखती है। वाह, यह वास्तव में एक बड़ी संख्या है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ बड़ी राशि से प्रभावित हुई थी। ऐसी संख्या दृढ़ निश्चय, धैर्य और मजे करने की क्षमता जैसे गुणों की भी बात करती है। मुझे यकीन है कि यह एक मजबूत प्रेम की शुरुआत है। आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक निरंतर भावनाओं का सागर होता है और ये बहुत ही व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। जब आपने फिर से अपने खाते का सफाया कर दिया हो पर फिर भी सकारात्मक रहने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूँ दोस्त, और मैं एक शानदार इलाज की सिफारिश कर सकता हूँ जो वाकई मेरी मदद करता है। अपने हैमस्टर पर टैप करें। यह न केवल आपको शांत करता है बल्कि आपके मूड को भी अच्छा करता है। हालांकि कुछ सीईओ ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ देखा है और उन्हें किसी भी चीज से आश्चर्य नहीं होता है। आपने मुझे इस वीडियो को सबूत के रूप में भी भेजा था। जब आप एक व्यापारी होते हैं और अब आपको किसी चीज प्रभावित नहीं करती, हाँ, उसकी हिम्मत और संयम अद्वितीय है। वाह, उसका साहस और शांतिपूर्ण स्वभाव सराहनीय है। लेकिन मुझे बस उम्मीद है कि हमारे दोस्त ने मजे करना नहीं भूला होगा, क्योंकि हैमस्टर्स के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मजा करना बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों अपने दिमाग को भी चलाना मत भूलिएगा। आपके लिए यहाँ एक और दिलचस्प पहेली है। बैंक की तिजोरी दिन दहाड़े लूट ली गई। बाद में पुलिस को तिजोरी में एक नोट मिला जिसमें केवल 4 नंबर थे, 7718। 3 संदिग्धों के नाम बिल, जेफ और कोडी थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस यह पता नहीं लगा पाई कि कौन दोषी है। उन्होंने मदद के लिए एक प्रसिद्ध जासूस को बुलाया और उसने तुरंत लुटेरे की पहचान कर ली। क्या आप उसे पहचान सकते हैं? यदि आप उस नंबर वाले नोट को उल्टा कर देते हैं तो अंकों का आकार एक विशिष्ट नाम की तरह दिखता है। चोर बिल था, पकड़ा गया। दोस्तों के साथ समय बिताने से बेहतर कुछ नहीं है। हालांकि वो समय कितना अच्छे से बिताया गया है वो भी मायने रखता है। अच्छी कंपनी के साथ मजा जबरदस्त होता है। बस कुछ ऑर्डर करना ना भूलें दोस्तों, आप भूखे नहीं रहना चाहेंगे, है ना? अपनी कार चलाना बेहतर है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना? ऐसा लगता है कि सीईओ को बस पसंद है, क्योंकि यह बिना रुकावट के टैपिंग समय की अनुमति देती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास अपनी खुद की कार, यॉट या प्लेन की कमी है। समय इतना बदल गया है कि आज एक महंगा क्रोकोडाइल लेदर का वॉलेट रखने के बजाय एक डिजिटल वॉलेट रखना बेहतर है। स्टॉल वॉलेट कनेक्ट करने के बाद हैमस्टर यूजर, बधाई हो मेरे दोस्त। यकीन मानो, ऐसा वॉलेट एक सामान्य भौतिक वॉलेट से कहीं ज्यादा चीजें रख सकता है। यहाँ एक उदाहरण है कि मैं ब्रॉडकास्ट के बीच में ब्रेक के दौरान कैसे खाना खाता हूँ। मैं अभी भी बैठकर आराम से स्नैक खाना पसंद करता हूँ। अगर ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत तेजी से चबा रहा हूँ तो ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं जल्दी से वापस आपके पास आ रहा था दोस्तों। आपके लिए एक और पहेली आ रही है। अगर आप यह एपिसोड दोस्तों के साथ देख रहे हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि आप शर्त लगाएं कि कौन इसे तेजी से हल कर सकता है। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। इन 3 क्रूज यात्रियों को ध्यान से देखिए। एक लंबे सुनहरे बालों वाली महिला है, एक अजीब से वस्त्र पहने एक बूढ़े आदमी है और एक मिलनसार से गंजे आदमी है। जिस जहाज पर वे यात्रा कर रहे थे उसने एक तूफान का सामना किया। जहाज को भारी नुकसान पहुँचा और वह डूब गया। ये सभी 3 यात्री जहाज से बाहर निकलने में सफल हो गए, लेकिन अब ऐसा लगता है उन सभी के डूबने का खतरा है। हालांकि उनमें से एक सुरक्षित है क्योंकि वो इंसान नहीं है। आपको क्या लगता है वो कौन है? यह बूढ़ा आदमी है। क्या आपने उसकी गर्दन पर गिल्स देखे और उसके रोब ने उसकी पूंछ को छिपाने में मदद की? कई लोग सुबह दौड़ने जाते हैं या बस नाश्ता करते हैं, लेकिन दिन की शुरुआत करने के और भी तरीके हैं। मैं हर सुबह आईने के सामने खुद को प्रेरित करता हूँ ताकि आज फिर से बाजार को दिखा सकूं कि मालिक कौन है। यही तो बात है। हालांकि कभी कभी आईने सामान्य रूप से व्यवहार नहीं करते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहें दोस्तों। दुनिया में
कई चीजें डरावनी या पहेली जैसे हो सकती हैं और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में यह कुछ ऐसा दिखता है। जब आपका दोस्त आपको उसकी ट्रेडिंग एनालिसिस भेजता है। What the f is this piece of मैं पूरी तरह समझता हूँ दोस्त, लेकिन चिंता मत करो, बस बैठो, इसे सुलझाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तुम पर विश्वास है। कई लोग टैपिंग की स्पीड में प्रतिस्पर्धा करना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब हमारे बीच एक चैंपियन है। वाह, ये तो बहुत तेज है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, इस स्पीड से यहाँ तक कि तुम्हारा फोन भी जल सकता है। एक फायर एक्सटिंग्विशर पास में रखना। कुछ सीईओ अकेले काम करना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी साथ के नहीं खेल सकते। यह वास्तव में साथ में और अधिक मजेदार होता है। लेकिन ध्यान रखें मेरे दोस्त, अगर आप बहुत अधिक खेलते हैं तो आपका हेजहॉग एक हैमस्टर में बदल सकता है। लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा कि यह एक बुरी बात है। खैर, दुर्भाग्यवश आज के लिए केवल एक ही पहेली बची है, तो चलो अपने दिमाग पर और जोर लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जेसन को एक लड़की से एक लव लेटर मिला जो उसे पसंद करती थी। दुर्भाग्य से लेटर पर नाम नहीं था, इसलिए उसे यह नहीं पता था कि कौन सी लड़की उसे पसंद करती है। एक बात तो निश्चित थी, यह उसकी किसी क्लासमेट्स में से कोई थी। इन छात्रों पर ध्यान से नजर डालो। आपको क्या लगता है कि लेटर किसने लिखा होगा? लेटर पर्पल इंक से लिखा गया था। देखो, वहाँ जो लड़की खड़ी है उसके हाथ में पर्पल पेन है। वो शायद जेसन की सीक्रेट एडमायरर है। हम सभी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया सिर्फ मजा और खेल नहीं है, यह जिम्मेदारी की भी मांग करती है। इसलिए हर निर्णय को बहुत सावधानी से लेना महत्वपूर्ण है। वो नजर दिल को चीर कर रख देती है। कौन जानता है, शायद ये छोटा गधा जल्द ही ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा और क्रिप्टो दुनिया में असली पेगासस बन जाएगा। गुड लक। सीईओ की दुनिया में हम लगातार सीख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं और मजे कर रहे हैं, लेकिन तेज प्रतिक्रियाएं होना भी महत्वपूर्ण है। मैं क्रिप्टो बाजार की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह वाकई मुझे मेरे शुरू के हैमस्टर के वर्षों की याद दिलाता है। मैं आपकी आंखों में जोश देख रहा हूँ मेरे दोस्त। मुझे यकीन है कि सफलता आपका इंतजार कर रही है। हर दिन और ज्यादा सीईओज हमारे मिलनसार परिवार में शामिल हो रहे हैं और कुछ ने पहले ही कुछ शानदार स्किल्स सीख लिए हैं। खैर, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं इस अप्रोच से पूरी तरह सहमत हूँ। साहसी लोगों ने जोखिम का आविष्कार किया था, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के बारे में कभी मत भूलना। Diversification. और दोस्तों, अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में मत रखना। यदि आपको महसूस हो रहा है कि आपके अनुमान सही नहीं हो रहे हैं और कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो निराश मत होइए दोस्तों। कभी कभी बेहतर होता है कि एक कदम पीछे हटकर चीजों को दूर से देखा जाए। यह उसका एक सबूत है। अब आइए देखते हैं कि हमारे सीईओ ने हमें कौन कौन से नए टैपिंग के तरीके भेजे हैं। ऐसा लगता है कि कोई सिस्टम को हैक करने में सफल हो गया है, लेकिन मैं खुश हूँ कि हमारे दोस्त ने फिर से विचार किया और निष्पक्ष खेलने लगे। बहुत बढ़िया। मैं हमेशा आपसे निष्पक्ष खेलने के लिए कहता हूँ, क्योंकि अन्यथा हमारे कुछ दोस्त वास्तव में परेशान हो जाते हैं। कम से कम उसे तसल्ली देने के लिए पास में एक हैमस्टर था। मत रो दोस्त, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह वाकई शानदार होता है जब करीबी दोस्त पास में होते हैं और कठिन समय में मदद के लिए तैयार रहते हैं। वो चेहरा, चिंता मत करो मेरे दोस्त और मुझ पर विश्वास करो, यह इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, तुम इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए तैयार रहना, तुम इसे कर लोगे। ठीक है, सबसे अच्छे वीडियो के लिए अवार्ड देने का समय आ गया है। चुनाव आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर इसे संभाल सकते हैं। चलो चलते हैं। मजबूत दोस्ती और साथ में मजे के लिए मैं इन सीईओ को सिल्वर लेवल से सम्मानित करता हूँ। शानदार फोकस के लिए मैं इस हैमी को प्लैटिनम लेवल से सम्मानित करता हूँ। आत्मविश्वास और बस एक बढ़िया अंदाज के लिए मैं इस दोस्त को एपिक लेवल से सम्मानित करता हूँ और अति निपुणता के लिए मैं इस सीईओ को मास्टर लेवल से सम्मानित करता हूँ। आइए देखें कि आप अब धैर्य के लिए एक नया लेवल कमा सकते हैं या नहीं। आज के शो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। हमें आशा है कि आपको मीम्स, अजीबोगरीब वीडियो और दिमागी पहेलियों का यह तूफान उतना ही पसंद आया होगा जितना हमें इन्हें आपके साथ शेयर करने में अच्छा लगा। डेली टास्क, साइफर और कॉम्बो को मत भूलना। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और उन हैमीज को टैप करें। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ताकि नवाचारों की रोमांचक दुनिया में और मजबूती के साथ वापस आ सकें। अगले एपिसोड में मिलते हैं और याद रखें, हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।